वेलकम टू स्टडी अड्डा दिल्ली। स्टडी अड्डा दिल्ली पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज है 17 मार्च से जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखना है ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। दोस्तों ये करंट अफेयर स्टेट और सेंटर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसलिए आपको इसको नोट डाउन भी करना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को कब तक के लिए फिर से फीफा का अध्यक्ष चुना गया है। अब दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में फीफा के अध्यक्ष जियोनी इन्फेंटिनो, इनको कब तक के लिए फिर से फीफा का अध्यक्ष चुना गया है। इनको दोस्तों 2027 के लिए फीफा का अध्यक्ष चुन दिया गया है, ठीक है। 2027 तक के लिए इनको फीफा का अध्यक्ष चुना गया है। यह है दोस्तों जियोनी इन्फेंटिनो और इनको ही दोस्तों फीफा का रिपीट किया है अध्यक्ष, ठीक है। अब दोस्तों इसके बारे में डिटेल में बता देता हूं कि जियोनी इन्फेंटिनो को 2027 तक फीफा का अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। उनके मजबूत वित्तीय प्रबंधन और प्रदर्शन को जीवन के लिए अपने पद पर रखने के कारण का उजागर करने के बाद ये दोस्तों निर्णय लिया गया है, ठीक है। इसमें 200 फीफा में कितने सदस्य, 211 सदस्य है। महासंघ की कांग्रेस द्वारा किया गया, जिसके बाद जिन्होंने 2016 में इन्फेंटिनो को पहली बार जीत के बाद फीफा का वार्षिक फंडिंग ये इतना मिला था दोस्तों, ठीक है। बढ़कर कतर में 2022 में विश्व कप किया गया। फीफा के पास में अब $4 बिलियन का भंडार है और ये रूढ़िवादी रूप से 2026 पुरुष विश्व कप से कम 11 बिलियन के रिकॉर्ड राजस्व भविष्यवाणी करते हुए जो उत्तरी अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। अब 2027 तक के इनको जियोनी इन्फेंटिनो को फिर से फीफा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में आरसीबी ने आईपीएल 2023 के लिए बैंकिंग भागीदारी के रूप में किस बैंक को चुना है। आरसीबी, ठीक है। आरसीबी इसका फुल फॉर्म है राजस्थान क्रिकेट बोर्ड। आईपीएल 2023 के लिए बैंकिंग भागीदारी के रूप में किस बैंक को चुना गया, इक्वाटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक को इन्होंने चुना है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर, इक्वाटॉस स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस को चुना गया है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बता देता हूं। ये तो दोस्तों इक्वाटॉस का लोगो रॉयल चैलेंजर, ठीक है, और इक्वाटॉस का ये है। अब दोस्तों इसने क्या टाइप हुआ है, ये भारतीय आईपीएल की फुल फॉर्म है भारतीय प्रीमियम लीग टीम के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी, ठीक है। इसका राजस्थान क्रिकेट बोर्ड नहीं है दोस्तों, इसका है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने बैंकिंग साझेदारी के बारे में, जिसने आईपीएल 2023 की सीजन के लिए इक्वाटॉस फाइनेंस बैंक को अपना साझेदार बनाया है। इसी साझेदारी का मतलब है दोस्तों इक्वाटॉस फाइनेंस बैंक आरसीबी को वेतन खाता, विदेशी मुद्रा, अन्य संबंधित वित्तीय सेवा जैसे बैंकिंग सेवाएं की श्रृंखला प्रदान करेगा। बैंकिंग की संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं वो इक्वाटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक आरसी को प्रदान करेगा, आरसीबी को, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में 2023 का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला कहां शुरू हुआ है। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले की शुरुआत हुई है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। 2023 का दोस्तों आहार मेला, इसे आहार मेला भी कहा जाता है, और ये नई दिल्ली के अंदर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब बात है दोस्तों इस मेले की, ये इस टाइप का मेला है। इसमें दोस्तों जितने भी भारत के खाद्यान्न है, ठीक है, आहार है, भोजन है, स्वीट्स है, उनका ये मेला लगा है। कहां लगा है दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर। आहार 2023
का उद्देश्य क्षेत्रीय खाद्यान्नों को उद्योगों, कृषि प्रसंस्करण, खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और अन्य संगठनों की मदद से एकत्रित किया गया था। इसका उद्देश्य आतिथ्य उद्योग की क्षमता का प्रदर्शित करना और घरेलू विदेशी उपभोक्ताओं को तकनीकी वस्तुओं से प्रदर्शन करना है और एक दूसरे को साझा करना। इसका उद्देश्य है दोस्तों, जितने भी राजस्थान की कल्चर है, जितने भी स्वीट्स है, फूड्स है, उनको एक दूसरे से साझा करना और उनकी टेक्नोलॉजी उसको भी साझा विचार करने के लिए ये इनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया गया है दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है? अब दोस्तों उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकर्ताओं को दोस्तों 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर, 10% की घोषणा की है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बता देता हूं। ये दोस्तों पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, और इसके आरक्षण के बारे में बताता हूं। उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों राज्य सरकार के पदों पर राज्य के प्रचारकों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने के निर्देशन में दोस्तों बाराणसी में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोस्तों अध्यक्षता हुई और प्रदेश की मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के आंदोलनकारियों और आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने की भी मंजूरी दी है। नेक्स्ट, हाल ही में जलवायु परिवर्तन अभियान के लिए भारत का ब्रांड एम्बेसडर को किसे नामित किया गया? अब दोस्तों जलवायु परिवर्तन अभियान के लिए भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों श्रेया घोड़ावत को इसका एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर, श्रेया घोड़ावत को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों श्रेया घोड़ावत ये दोस्तों क्लाइमेट उद्योग की बिजनेसमैन है और इनको दोस्तों इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्या उद्देश्य है इनका? जलवायु उद्यमी श्रेया घोड़ावत को सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एक वैश्विक अभियान जो जलवायु की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाएगा। ठीक है, एक ये दोस्तों वर्ल्ड वाइड अभियान है जो जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी के बारे में जागरूकता फैलाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को दोस्तों वैश्विक गैर लाभकारी संगठन सी चेंज क्लाइमेट ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में महिलाओं की आवाज को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ एम्ब्रेस इक्विटी नामक एक अभियान का भी अनावरण किया है। ठीक है, इस अभियान का मेन उद्देश्य क्लाइमेट में महिलाओं की भागीदारी के संबंधित महिलाओं को जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों श्रेया घोड़ावत। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के 4 राज्यों में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों परियोजना के निर्माण हेतु भारत ने किसके साथ समझौता किया है? अब दोस्तों भारत में 4 राज्यों में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण हेतु किसके साथ समझौता किया गया? इसके निर्माण हेतु दोस्तों किसके साथ समझौता किया गया? ये समझौता किया गया दोस्तों आपके विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर, वर्ल्ड बैंक के साथ में ये समझौता किया गया। अब इस समझौता में है क्या, इसका क्या उद्देश्य है? ठीक है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। यह है दोस्तों 4 राज्यों की परियोजना। ठीक है, इसमें हमारा राजस्थान भी इंक्लूड है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य हैं। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूं आपको मैं कौन कौन से राज्य। इसमें हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों को ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना निर्माण के एक ऋण समझौते को हस्ताक्षर किया है। ये राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में $500 मिलियन की ऋण सहायता से 781 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा वर्ल्ड बैंक की सहायता से। नेक्स्ट,
हाल ही में भारत में अमेरिकी ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अब दोस्तों भारत में अमेरिका का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है एरिक गॉर्सटी। इसको नियुक्त किया गया, एरिक को नियुक्त किया गया। ये दोस्तों एरिक, जिनको दोस्तों भारत में अमेरिका का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, इनके बारे में बता दूं मैं आपको। अमेरिकी सीनेट कमेटी ने दोस्तों एरिक गॉर्सेटी को न्यूयॉर्क के भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया है। ठीक है, जो 2 साल पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नामित किया गया था, उसकी नियुक्ति अब तक स्थगित थी। एरिक गॉर्सेटी लॉस एंजलिस के सिटी काउंसिलिंग के राष्ट्रपति के रूप में 4 साल लगातार कार्य की सेवा कर चुके हैं। ठीक है, वे राष्ट्रपति बाइडेन के करीबी मित्रों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी में का भी नेतृत्व किया। हालांकि गॉर्सेटी का 9 साल का लॉस एंजलिस के मेयर का कार्यकाल भी विवादों में रहा। 2020 में दोस्तों उनके शासनकाल में दौरान एक विवादास्पद घटना भी हुई थी। ये इनका जीवन का परिचय है। और अब इनको दोस्तों क्या है कि भारत का ब्रांड एम्बेसडर, अमेरिका का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया भारत के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? अब दोस्तों आई ये भी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य की सबसे कम साक्षरता रिपोर्ट दर है और सबसे ज्यादा साक्षरता है 94। किसकी है दोस्तों? केरल की। और सेकंड नंबर पे दोस्तों किसकी है? पुडुचेरी की। नेक्स्ट, ये दोस्तों बिहार, इसके गवर्नर कौन दोस्तों? राजेंद्र अलकेकर। और यहाँ के दोस्तों सीएम कौन है? नीतीश पटनायक। और उप सीएम है दोस्तों कौन है? तेजस्वी यादव। और दोस्तों बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार की कैपिटल है पटना। नेक्स्ट, बिहार के गवर्नर कौन दोस्तों? राजेंद्र अलकेकर, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। ये नीतीश कुमार वहां के सीएम, तेजस्वी यादव यहाँ पे उप डिप्टी सीएम। ठीक है, एमएलए की सीट 75 है। ठीक है, वो काउंसलिंग, बिहार काउंसलिंग जो राज्य परिषद की सीट 75 है, एमएलए की सीट 200 कितनी दोस्तों? 243। और राज्यसभा सीट 16, लोकसभा सीट 40 है। और पटना में ही हाईकोर्ट है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में अनुसंधान में सहयोग को मजबूती करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? किस देश के साथ समझौता किया है? स्वीडन के साथ में ये भारत ने समझौता किया है। अनुसंधान में सहयोग को मजबूत प्रदान करने के लिए भारत ने स्वीडन के साथ समझौता किया है। लास्ट, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी उपलब्ध करवाएगा? किसको उपलब्ध करवाएगा दोस्तों? ये कराएगा आपके ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को उपलब्ध करवाएगा। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।